चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक पाइथन का, सॉरी, टपल का। एक बार तो हमने पढ़ चुके हैं टपल होता है क्या। सेम जैसे अपना लिस्ट डेटा को स्टोर करता है उसी मैनर में टपल भी डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है इन अ सिंगल वेरिएबल। अगर मैंने दिया ए इक्वल टू और मल्टीपल डेटा मैंने उसमें ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा, मेरा टपल उसको होल्ड करके रखेगा, मतलब स्टोर करेगा। बट टपल और लिस्ट में एक मेन डिफरेंस ये होता है म्यूटेबिलिटी। लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब लिस्ट के एलिमेंट को मैं क्या कर पा रहा हूँ, अगर जीरोथ एलिमेंट पे लिस्ट में मैंने कोई एलिमेंट इंस्टॉल किया है तो मैं उसको क्या कर पा रहा हूँ, चेंज कर पाऊंगा इन फ्यूचर। बट टपल में ऐसा नहीं है, टपल इज इम्यूटेबल, अनचेंजेबल है। ठीक है, टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। ठीक है, जैसे लाइन में लिखा हुआ है, टपल इज कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। ऑर्डर्ड मतलब वही इंडेक्स्ड वैल्यू है सारी, हर एक एलिमेंट किसी न किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर किया हुआ है हमने। ठीक, अनचेंजेबल मतलब इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर पाएंगे। और टपल आर रिटर्न विद राउंड ब्रैकेट। सिंटैक्स क्या बेसिक, यही नाम दिया मैंने, दिस टपल इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में मैंने क्या लिया, राउंडेड ब्रैकेट में मेरी वैल्यूज। इसको सेव करते हैं टपल के नाम से, टपल, टपल डेमो। अब टपल मुझे क्रिएट करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा, मान लो टेक्स, देन, अब अगर मैं पेरेंथेसिस, मैंने ब्रैकेट तो लगाया बट ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, कोई भी वैल्यू नहीं ऐड की, मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, कोई भी वैल्यू एम्प्टी, तो ये होगा मेरा एम्प्टी टपल, है ना। अब इसका टाइप अगर चेक करूंगा, टाइप तो टपल ही देगा, क्यों देगा, क्योंकि उस पेरेंथेसिस मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब ये क्या है, टपल है। कौन सी टपल है, एम्प्टी टपल है। अब मैंने दिया एक्स, मैंने दिया 1 2 3 4 5, देन हेलो, प्रिंट करवाते हैं अपनी टपल को। तो एज इट इज रिटर्न कर देगा टपल के जितने भी एलिमेंट्स है सब। ठीक है, कर दिया उसने, मतलब ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को भी ले रहा है, कैरेक्टर भी ले रहा है और नंबर्स भी ले रहा है। डिफरेंट टाइप्स का डेटा ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब दूसरी चीज हमने देखी थी कि एक्सेस कैसे कर रहे हैं। एक्सेस कैसे करेंगे, एक्स ऑफ मैंने लिखा 5, तो फिफ्थ एलिमेंट पे जो भी इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर देगा। तो हेलो था 0 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या था, हेलो, तो हेलो रिटर्न कर दिया उसने। अब एक और चीज हमने देखा था टपल लिस्ट के केस में, कि मुझे हेलो के प्लेस पे चेंज करना है कुछ, एक्स ऑफ 5, मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू मेरे पास, हेलो, जिसकी वैल्यू मैं अब सेट करना चाह रहा हूँ वेलकम से। तो ये पॉसिबल नहीं है टपल के केस में, क्योंकि टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे एरर देगा, टाइप का एरर, कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये यही रहेगी। बट अब एक चीज, आप एक चीज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, लिस्ट फंक्शन का यूज करके, लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं उसको, कि इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टपल को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, y इक्वल टू लिस्ट ऑफ x। अब मैं प्रिंट ऑफ y को अगर प्रिंट करता हूँ तो ये मेरा जो टपल है लिस्ट में 1 सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा ना। अब जो मेरा टपल था उसको मैंने क्या कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। पहले टपल था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूँ, y ऑफ 5 इक्वल टू, जो मुझे वेलकम से इसको रिप्लेस करना था। ठीक है, तो पॉसिबल है, वो कर दिया मैंने। अब मैं वापस क्या करूंगा, x इक्वल टू टपल में वापस से मेरी लिस्ट को कन्वर्ट कर, मतलब ये पॉसिबल तो है पर डायरेक्टली टपल के साथ में नहीं कर पाऊंगा। देखो 1 सेकेंड, इसको प्रिंट भी करवाना है। अब वापस से मेरा x क्या होगा, एक वापस से मेरा टपल हो गया, x4 तो है ही नहीं।
ये अब वापस से टपल के फॉर्म में आ गया। तो पहले मैंने क्या किया था, एक टपल बनाया था जिसमें मेरे पास 5 एलिमेंट थे, एक्स 2 3 4 5 और हेलो। ठीक है, हेलो मैंने प्रिंट करवाया था। देन उसके बाद मैंने इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ, टपल टू लिस्ट, लिस्ट टू टपल कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कन्वर्जन मैंने किया था। तो लिस्ट में क्या है कि मैं डेटा को चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। तो मैंने हेलो के प्लेस पे क्या किया था, लिस्ट था तभी मैंने क्या कर दिया था, मॉडिफिकेशन अप्लाई कर दिया था। ठीक है, मैंने इस लिस्ट को मॉडिफाई किया था, जो लिस्ट मॉडिफाइड थी उसको वापस मैंने टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या था मेरे पास, ये ओरिजिनल टपल थी, देन उसके बाद मेरे पास अपडेटेड टपल ये हो गई। तो मेरे पास एक एक तरीका है कि मैं टपल को क्या कर सकता हूँ, उसकी इम्यूटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको खत्म कर सकता हूँ। मतलब इम्यूटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है कि मैं वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहा, बट मैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट उसको अचीव कर पाऊंगा। मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद, लिस्ट के इंडेक्स में डेटा को चेंज करने के बाद उसको वापस टपल में कन्वर्ट में कर सकता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा कि मैं टपल को भी चेंज कर पाऊंगा, टपल के डेटा को। ठीक है, अब इंडेक्स एक्सेस कैसे करना है डेटा, वही हम टपल के आइटम्स को कैसे एक्सेस करेंगे, उसके इंडेक्स। टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। सेट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, बाकी लिस्ट और टपल दोनों करते हैं। टपल आइटम्स आर इंडेक्स, द फर्स्ट आइटम है इंडेक्स 0, द सेकंड आइटम है इंडेक्स 0। ये हमको अच्छे से पता है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, n-1 तक चलेगा उसकी लेंथ। अब एक और फंक्शन हमने देखा था जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसका यूज हुआ, लेंथ ऑफ एक्स। मतलब मुझे एलिमेंट, जो भी मेरा क्लास, सॉरी, जो भी मेरा लिस्ट है, टपल सेट, उसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। तो उसकी लेंथ हम लेन मेथड के थ्रू, ये जो लेन मेथड और फंक्शन है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। Ordered means when we say that tuples are ordered, it means that the item have defined order and that order will not change. Order change नहीं होगा ना, क्योंकि इंडेक्स एक अगर जीरो इंडेक्स पे है, तो मैंने कन्वर्जन किया था उसके बाद भी वो जीरो एलिमेंट पे होगा। मतलब सॉर्ट नहीं कर पाऊंगा। सॉर्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि नंबर्स भी है उसमें, और मेरा स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर भी है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी है। तो अब मैं इन डिफरेंट टाइप्स के डेटा पे सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करूँ? अगर इंटीजर होता तो इजी होता मेरे लिए। तो इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है, टपल लेंथ हमने देखा, अभी लेन फंक्शन से टपल की लेंथ निकाल के क्रिएट टपल विद वन आइटम। टू क्रिएट अ टपल विद ओनली वन आइटम वी हैव टू गेट अ कॉमा आफ्टर द आइटम। ठीक है, तो ये तो इजी है, ये तो इसका तो कोई इतना रोल नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए टपल हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसका इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू को अ, उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। अब इसकी मेथड्स देख लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन सी मेथड्स है। ठीक है, टपल कंस्ट्रक्टर का हमने यूज किया, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का भी यूज किया। कहाँ पे किया था, वापस से जो लिस्ट थी उसको टपल में कन्वर्ट करने के लिए, वो जो मेरा टपल था उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्टर मतलब एक फंक्शन होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। क्योंकि लिस्ट क्लास था मेरा, अब ये भी, इसका नाम भी क्या है, उस क्लास के नाम के जैसे, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। नेगेटिव इंडेक्सिंग, ओके। नेगेटिव इंडेक्स स्ट्रिंग में हमने देखा था कि अगर मैंने प्रिंट एक्स ऑफ -1 अगर एक्सेस करता हूँ, तो मुझे लास्ट का वैल्यू रिटर्न कर देगा वो, वेलकम। अब -1 -2 3 4 5 6 तक चलेगा वो। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं यहाँ पे हम लोग, फोर लूप की हेल्प से। फोर मैंने दी दिया यहाँ पे एलिमेंट,
चलो वो एलिमेंट ना देख के मैं दे देता हूँ उसको वैल्यू इन। कहाँ पे देखना है हमको? टपल में। अब अब आपको क्या करना है? प्रिंट वैल। तो वन बाय वन क्या आ जाएगा मेरे पास? वैल्यूज प्रिंट हो गया आ जाएगी। तो पहले एक्स आया, फिर टू आया, थ्री आया, फोर आया, फिर फाइव आया और वेलकम आया। तो सिंपल क्या किया है मैंने यहाँ पे, फॉर लूप की हेल्प से क्या किया, वैल्यूज को वन बाय वन प्रिंट करा है। तो अब ये फॉर लूप कैसे काम कर रहा है यहाँ पे? एक्स क्या है? मेरा टपल है। ठीक है, इस टपल में क्या है मेरे पास? ये वाला डेटा है। ठीक है, अपडेटेड डेटा मतलब हेलो के प्लेस पे वेलकम, ये वाला अपडेटेड डेटा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इटरेशन परफॉर्म हो रहा है इस लाइन में। क्या लिखा है? फोर वेल। ये क्या है? मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इन मेरा कौन सा ऑपरेटर? मेंबरशिप ऑपरेटर। हमने देखा था ना कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। तो ये क्या कर रहा है? मेंबर्स चेक कर रहा है इस एक्स में। तो एक्स में वन पहले प्लेस पे क्या था? जीरो प्लेस पे क्या था मेरे पास? एक्स था। तो एक्स वैल्यू इन एक्स, तो एक्स इज यहाँ पे एक वैल्यू है। तो वो कहाँ आ जाएगा मेरा? इस वेल वाले वेरिएबल में वो आ जाएगा, देन वापस क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आएगा। अब एक्स में क्या आ गया? टू आ गया। तो टू टू कहाँ पे जाएगा? वापस से वेल में, और वेल में वापस से हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो पहले एक्स प्रिंट हो जाएगा, फिर टू प्रिंट हो जाएगा, फिर थ्री प्रिंट हो जाएगा, फोर, फाइव एंड सो। ऐसे मेरा क्या होगा? इटरेशन परफॉर्म होगा। अब आगे, अब एक और चीज है मेरे पास कि एक तो वैल्यू है मेरे पास, और दूसरी चीज क्या है मेरे पास? एक तो मेरे पास वैल्यू है, और दूसरा मेरे पास इंडेक्स। तो अब मुझे इंडेक्स और मेरा जो मेथड है, सॉरी, इंडेक्स और वैल्यू दोनों की मुझे रिक्वायरमेंट है। तब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास यहाँ पे दो मेथड है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंडेक्स और वेल। ठीक है, तो मेरे पास एक मेथड है enumerate, इन्यूमरेट। क्या करता हूँ? एक्स को। अब पहले मैं क्या कर देता हूँ? इंडेक्स प्रिंट करवा देता हूँ, आई एन डी, इंडेक्स, इंडेक्स। इसको सेव किया मैंने। तो क्या, ओके, यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा, कोमा सेपरेट। ओके, कुछ चीज इन। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है यहाँ पे? ये मेरा इंडेक्स है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। एक और चीज कैसे हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? इंडेक्स मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू है वो भी यहाँ पे मुझे मिलेगी। ठीक है, तो जीरो एलिमेंट पे एक्स था, वन पे टू, टू पे थ्री, थ्री पे फोर, फोर पे फाइव, और फिफ्थ इंडेक्स पे क्या था? वेलकम था। तो अब मेरे पास लिस्ट का भी, अगर मुझे इंडेक्स के साथ साथ उसकी वैल्यू भी चाहिए, दोनों साथ में चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडेक्स पे भी काम करना होता है हमें, और उसके और वैल्यू पे भी काम करना होगा। तो उस केस में मैं इन्यूमरेट में फंक्शन का यूज करके मेरा जो इंडेक्स है और वैल्यू है दोनों को गेट कर सकता हूँ। समझ में आया ना कि यहाँ तक? हाँ आ गया। ठीक है, इन्यूमरेट आगे भी काम आएगा ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा, ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे मुझे इंडेक्स पे भी काम करना होता है, मुझे और वैल्यू भी पता होनी चाहिए मुझे। तो मैं ये दोनों इससे क्या कर सकता हूँ? इंडेक्स और ये दोनों चीजें निकाल सकता
देन मेंबरशिप फंक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने सिंपल लिखा कि हेलो इन एक्स, तो सिंपल क्या रिटर्न करके दे देगा, प्रिंट ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करेगा कि क्या हेलो एक्स में प्रेजेंट है। तो अभी फॉल्स देगा क्योंकि वेलकम हमने अपडेट कर दिया था उस पर, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। उसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप जब मैंने ट्रेवर्स करवाया तो मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ, किसकी हेल्प से, इफ की हेल्प से। इफ वैल्यू इक्वल इक्वल टू वेलकम, देन क्या करना है मुझे, प्रिंट अवेलेबल। मतलब कि अगर वैल्यू जो आप गेट कर रहे हो, एक्स में से जो वैल्यू आपने निकाली उसकी अगर जो वैल्यू होगी वो वेलकम की होनी चाहिए, तो मुझे प्रिंट करना अवेलेबल। तो यस, अवेलेबल है वेलकम, तो ये क्या है कि मेरे पास अवेलेबल। तो मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रोग्राम्स लिख सकता हूँ। तो मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर लूप आना चाहिए मुझे, इफ आना चाहिए, ठीक है, मुझे इन्यूमरेट वाला आना चाहिए। अब मुझे ये चेक करना है कि अरे जो वेलकम था वो कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैंने इतना कॉपी किया है यहाँ इस वाले में से, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे निकाला मैं, तो यहाँ पे मैं इसको लेके आया। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे उसका इंडेक्स भी बता दूंगा कि हाँ ये इंडेक्स, तो फिफ्थ इंडेक्स पे था तो मेरे को फिफ्थ रिटर्न कर देगा, अवेलेबल एट फिफ्थ इंडेक्स ना। तो इसे भी हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकता हूँ, सिंपल है कि आपको ये पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, मान लो एक्सवाइजेड एलिमेंट है, उसका आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो इसे तो पता नहीं है आपको, तो ट्रेबल से आप इंडेक्स भी निकालो, वैल्यू भी निकालो, इफ स्टेटमेंट का यूज करो, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट की, हाँ ये अगर ये वैल्यू इसके इक्वल होती है तो इसका इंडेक्स मुझे रिटर्न करो। तो यहाँ पे मैंने वही किया, वैल्यू इक्वल इक्वल टू अगर वेलकम होता है देन रिटर्न इंडेक्स। ये तो हमने देख लिया चेंज टपल वैल्यू कैसे करते हैं। वंस अ टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, टपल्स आर अनचेंजेबल और इम्यूटेबल, बट देयर इज अ वर्क अराउंड, यू कैन कन्वर्ट द टपल इनटू लिस्ट, चेंज द लिस्ट एंड कन्वर्ट। ये तो हमने देख लिया कि डायरेक्टली टपल में वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, असाइनमेंट ऑपरेटर वो एरर देगा असाइनमेंट ऑपरेटर, बट मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया है तो ये लिस्ट की मेथड को यूज कर ही पाऊंगा मैं, है ना। अगर मैंने एक टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया है तो मैं उसमें अपेंड मेथड चला सकता हूँ, इंसर्ट मेथड चला सकता हूँ, एक्सटेंड मेथड चला सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास एट टपल टू अ टपल। एक टपल है मेरे पास दिस टपल, दूसरी है वाई। अब मैंने क्या किया, दिस टपल में क्या कर दिया, इसको एड कर दिया, तो रिटर्न में मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। वैसे ही हमने लिस्ट जैसे कन्वर्ट किया था, एड किया था उसी तरीके से। मैं नई फाइल बना लेता हूँ, टपल टू डबल टू डबल वन इक्वल टू वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इक्वल टू देन बी। दो एलिमेंट है मेरे पास इसमें। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, डबल वन
tuple 1 plus equal to tuple 2, then print ठीक है। तो सिंपल क्या मुझे रिजल्ट मिला, मुझे टपल 1 को मैंने एड कर दिया था, मतलब y के जो टपल 2 के